Pending. Nice and slow. Nice and slow. वो ये कहेंगे कि हमने ये लॉ के अंदर रह के बात की है, आउट किया है। और एक तरफ लोग कहेंगे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एज अ नॉन स्ट्राइकर जब बॉल हुई है तो आप आधी क्रीज से बाहर क्यों जाके आगे खड़े हो? पहले तो आपको ये भी तो देखना है ना। और फिर दूसरा, आपका काम ही नहीं अगर आपको बॉल लगा, क्योंकि आप क्रीज से बाहर हो तो रनआउट का चांस तो बनता है। जब बैट्समैन रन विकेट से बाहर है, क्रीज से बाहर है, तो फिर तो रनआउट का चांस है। आप क्यों बॉल उठा के दे रहे हो? हाँ, आप क्रीज के अंदर होते तो आप बॉल उठा के दे देते। अब उन्होंने क्या किया, उनके पास मौका था, ठीक है यार ये विद इन लॉ आती है ये चीज, तो उन्होंने अपील कर दी। अब अपील की तो अंपायर ने ये आउट ही बनता है, क्योंकि आप क्रीज से बाहर, आप क्यों बॉल उठा के दे रहे हो? हुआ है वो जरा जेंटलमैनली लगा आपको? जैसा आप लोग बात कर रहे थे कि रूल्स के मुताबिक आउट है, बिल्कुल सही है। और सलमान का एग्रेशन जरूरत से ज्यादा था, ओवर हो गया था। ठीक है। लेकिन बात यह है कि यार देखो, जब आप गेम खेल लेते, एक जो क्रिकेटर होता है ना, उसकी भी कोई नेचर होती है। हम चले जाते हैं रूल्स बुक के ऊपर या कायदे कवानीन के ऊपर, ठीक है। बांग्लादेश बहुत बुरी क्रिकेट है ये बांग्लादेश की तरफ से। अंपायर को थोड़ा टाइम लेना चाहिए था, बांग्लादेश को ये अपील विड्रॉ करनी चाहिए थी यार। इतनी बुरी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट यार। आपके पांव पे बॉल लगी हुई है, सलमान अली आगा बॉल उठा के आपको दे रहा है, आप बॉल पकड़ के आउट कर रहे हो और अंपायर ने आउट दे दिया है। खैर, अंपायर वो क्रिकेट के कुछ फजूल रूल्स हैं जिनके अंदर अंपायर ने आउट देना होता है, क्योंकि अंपायर के अंदर दिमाग तो है नहीं है। अब ये कंट्रोवर्सी बनेगी और बननी भी चाहिए। दैट वाज नॉट आउट यार। शर्म आनी चाहिए मेहदी हसन मिराज को, शर्म आनी चाहिए यार। और पाकिस्तान को डेफिनेटली ये रेफरी से बात भी करनी चाहिए। यहां पे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के कवानीन मेरी समझ से बाहर हैं। समटाइम्स यू जस्ट नीड टू यूज योर ब्रेन यार। आपको कॉमन सेंस इस्तेमाल करनी है कि वो हमारा बैटर सलमान अली आगा मिराज को बॉल दे रहा है और वो बॉल पकड़ के उसको आउट कर रहा है। यार ये तो मजाक है यार। फड्डा हो गया भाई, फड्डा हो गया, फड्डा हो गया। किधर हो गया फड्डा भाई? मैच में हो गया फड्डा। वर्ल्ड कप तो खत्म हो गया, लोगों को एंटरटेनमेंट मिल रही थी। बांग्लादेश और पाकिस्तान ने बोला भाई हम तो क्रिकेट खेलने, हम लोगों को जरा एंटरटेनमेंट देते हैं। भाई साहब भरपूर फड्डा हो गया है। आज जिस घटिया तरीके से मेहदी हसन मिराज ने आगा को आउट किया है, लिटरली उसके बाद मेरी नजर में उसकी इज्जत इतनी सारी भी नहीं रह गई। अबे इतना गंदा मैन कैट तो अश्विन नहीं करता था। मतलब कहां से तूने ये सीखी है? कौन से बांग्लादेशी क्रिकेटर से तूने इंस्पिरेशन लिया मेरे भाई? ऑफ माइंड आप देखिए कि उसके एक फैसले से वो बुरा बना, उसको गालियां वगैरह पड़ेंगी, लेकिन क्रिकेट की टर्म्स के अंदर ही इज राइट। अगर आप रूल्स देखोगे तो मिराज ने कुछ गलत नहीं किया। स्पोर्ट्समैनशिप की अगर बात की जाए उसके लिहाज से आप कह सकते हो कि ही वाज रॉन्ग, लेकिन यार जीतने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। उसने क्या किया, बॉल करवा रहा था, रिजवान ने टिप की, आगा साहब दूसरे एंड के ऊपर खड़े थे, मिराज बॉल पकड़ने गया, आगा के पांव को लगी, तो आगा अपने पांव से बॉल पकड़ के मिराज को दे रहा, मिराज ने बॉल पकड़ के सीधा विकेट को मार दी क्योंकि आगा क्रीज से बाहर था। अब यहां पे कौन गलत है? पाकिस्तानी कहेंगे यहां पे आगा सही है, मिराज गलत है, आगा तो उसको बॉल दे रहा है। लेकिन बात यहां पे क्रिकेट के रूल्स ये कहते हैं कि भाई साहब क्रीज किधर जाती है, क्रीज को भी तो देखो। आगा की पहली ड्यूटी है कि अपने आप को लाइन के अंदर रखे। उसने बॉल प्ले किया, रिजवान ने, बॉलर उसको पकड़ने जा रहा है, वो रूल्स के मुताबिक मिराज बिल्कुल सही था। आगा की ड्यूटी थी कि अपने आप को पांव अंदर रखे। बट यहां पे स्पोर्ट्समैनशिप देखी जाएगी तो वहां पे मिराज ने गलत किया। लेकिन उसके एक फैसले से क्या हुआ, पाकिस्तान जो 330 340 कर रहा था, पाकिस्तान कितने पे ऊपर रुक गया? पाकिस्तानी टीम 274 के ऊपर रुक गई। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच खेले गए मुकाबले में जिस तरह से सलमान आगा को आज मेहदी हसन ने आउट किया है, उसको लेकर एक कंट्रोवर्सी खड़ा हो गया है कि दोनों टीम कह रहा है कि मेहदी हसन, कोई बोल रहा है कि अच्छा सही किया है और कोई बोल रहा है कि मेहदी हसन ने गलत किया है, जिसके बाद पूरा पाकिस्तान में बवाल मच चुका है। टॉकिंग पॉइंट है वो, जाहिर सी बात है सलमान अली आगा का रनआउट है। सलमान अच्छा खेल रहा था जी, ही हैड स्कोर्ड, ही मेड 64 फ्रॉम 62 एंड ही वाज प्लेइंग वेल। लेकिन जिस तरह से वो आउट हुआ, रनआउट शू किया मेहदी हसन मिराज ने, जो बांग्लादेश के कप्तान है, वो काफ़ी मतलब टॉकिंग पॉइंट बना हुआ है। अब आई थिंक यार सीधी सी बात है कि मतलब प्रोफेशनल क्रिकेट है भाई, आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो, लाइक ठीक है, स्पोर्टिंग स्पिरिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देयर आर सम अनरिटन रूल्स इन क्रिकेट के, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आप नहीं करते हैं। जैसे अगर एक बैट्समैन क्रीज में मतलब बॉल खेल के बॉल उठा के देता है तो उसको आप आउट करने की कोशिश नहीं करते। लेकिन आई फेल्ट कि पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस तो काफ़ी मतलब उड़ा रहे हैं बांग्लादेश के कप्तान को। लेकिन आई वॉच द रिप्ले अ कपल ऑफ टाइम्स एंड आई फेल्ट इट वाज वेरी फुलिश ऑफ सलमान अली आगा टू
like get out this way. And I'll say foolish why, I'll explain to you. देखें, रिजवान बॉल खेलता है, आप देखिएगा जाके, रिजवान बॉल खेलता है और मेहदी हसन मिराज बॉल करने के बाद अपने राइट पे जाता है बॉल उठाने के लिए. अच्छा, सलमान अली आगा पहले से ही राइट साइड पे क्रीज के बाहर निकल के खड़ा हुआ है, काफ़ी बाहर खड़ा हुआ है, ठीक है, नॉट टू जस्ट कि जी बिल्कुल करीब है, बाहर खड़ा हुआ है. मेहदी हसन मिराज जब बॉल लेने जाता है तो वो बॉल आके लगती है सलमान के बैट को हल्की सी, ठीक, एंड बाय दैट टाइम मेहदी हसन मिराज हैज रीच देयर, उसके मतलब बॉल बैट से लग के उसके पाँव के पास गिरती है तो सलमान झुकता है बॉल उठाने के लिए, शायद उसको गालिबन देने के लिए, बट इन दैट स्प्लिट मोमेंट मेहदी हसन मिराज पिक्स अप द बॉल एंड ही जस्ट throws it at the stumps and it's a clear run out because सलमान अली आगा is way out of his crease, ठीक है. अब सलमान अली आगा बड़ा रिएक्ट करते हैं जी, उस पर गर्मा गर्मी जो एक्सपेक्टेड है कि बल्ला फेंक, हेलमेट फेंक, आर्ग्यूमेंट, डिबेट, फिर वो लितिन दास भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर रिजवान आके ठंडा कराता है, सब कुछ करता है. बट द मोरल ऑफ द स्टोरी इज व्हेन यू आर प्लेइंग इंटरनेशनल क्रिकेट यू डू नॉट मेक सच स्टूपिड मिस्टेक्स. सिली, I would say it's a silly mistake because Salman, first of all, his first priority should have been to get it back into the crease. The ball was not dead. आपको बॉल उठा के देनी है, उमूमन आप देखें बॉल जो उठा के देते हैं बैट्समैन वो उस वक्त उठा के देते हैं जब क्रीज के अंदर होते हैं. अपने तौर पे तो वो ठीक खेला, मैं नहीं कहता कि एक तरफ से चल रहा था विकेट तो दूसरी तरफ से जाहिर बात है वो सिंगल डबल या वो भी ज्यादा था, बट जब शामिल हुसैन आया था ना तब फरहान को ये चाहिए था कि वो फ्रंट फुट पे आता, लीड करता, क्योंकि मैं जो बैटिंग देख रहा था ना तो शामिल हुसैन थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था, स्पिनर के अगेंस्ट भी कर रहा था, वैसे भी कर रहा था. तो उस टाइम पे जब उसकी बॉलें इतनी डॉट हो रही थी तो जाहिर बात है पाइल अप हो रहा था ना, एक प्रेशर बन रहा था कि यार 13 ओवरों में तो हमारे 103 है और ये 19 ओवर शुरू हो गया, 17वां ओवर शुरू हो गया तो 100 हमारे 16 रन है, 17 रन है जब ये साबजेदा फरहान आउट हुआ, ये शायद 119 रन थे. तो उस 6 ओवरों में हमने सिर्फ और सिर्फ 19 रन बनाए और 3 विकेट्स दे दी. अब मुझे बताया, और उसके बाद भी आप देख लें यहीं पे काम नहीं रुकता, फिर एक लंबी पार्टनरशिप लगती है, उस पर भी क्वेश्चन मार्क है कि जिस तरह आके बिल्कुल स्लो डाउन कर देते हैं. अच्छा, अब कई लोग ये कहेंगे कि यार गेम नेचर ऐसी होनी चाहिए, उस टाइम पे विकेट गिर गई थी, फेयर इनफ, बट यार आप कम से कम जब आपके पास एक चांस मिल जाता है, आपको जब आप पूरी विकेट के ऊपर स्टे कर लेते हैं, जब आपको बॉल नहीं फुटबॉल नजर आना शुरू हो जाता है, यार आगा को नहीं नजर आ रही थी, सिर्फ रिजवान को नहीं नजर आ रही, आगा और मासलाका दोनों ही अच्छा खेले, आगा मासलाका दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान को इस समय बांग्लादेश ने किस प्रकार से रवैया कर रहा है, उसी बीच पाकिस्तान यानी पोर्गियों का जो हाल है निकल के सामने निकल कर आया है. जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि पोर्गियों का हाल वैसा गड़बड़े रहता है, क्योंकि आप लोगों को पता है जैसा भारत जो कि जीता विश्व कप, T20 विश्व कप, उसी बीच लोगों का रिएक्शन निकल के आया कि इतना पैसा इतने में तो हमारी अर्थव्यवस्था पूरी चल जाए. तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि इन लोगों के मैच में क्या प्रोपोगेंडा हो रहा है आप लोग देख ही सकते हैं. आगे जो भी अपडेट निकल कर आता है मैं आपके बीच जरूर रिप्रेजेंट करूंगा. मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.